भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम मेरे बड़े भैया कहाँ है भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बड़े बड़े भैया के आगे उन्हें सलामत रखना। बड़ी भाभी चलो चलते हैं भैया की क्लास में। चलो आज बड़े भैया मिल गया ये आगे हमारे बड़े भैया जी। आसमान को मालिक कहाँ पहुँचा दिया। अगर ऐसा ही करना था मेरे साथ तो मेरी जिंदगी में खुशी क्यों दिया परमात्मा, खुशी क्यों दिया। आखिर मैं किसका क्या बिगाड़ा था मालिक। किसी भाई को उपाय नहीं, एक औलाद समझ कर पाला पोसा। आज वही भाई सब कुछ भूल गया। आज एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया हो बाबू, के बारे चला नहीं जा रहा है और प्यार के लिए कलेजा सूख है। ये देखिए आगे गुरुजी, ये लीजिए रास्ते में जाना भैया, कुछ खा पी लेना भैया। बाबू आज ही मोहन आप लोगों के सामने चोरी फैला कर भीख मांग रहा है। अरे मेरी मदद कर दो बाबू, आप एक असहाय गरीब की मदद करेंगे तो परमात्मा आपकी जिंदगी में खुशहाली देगा भैया। हाय आगे हमारे बड़े भैया मान सिंह भैया, आपकी जिंदगी को सलामत रखे मालिक। चाचा साहब वनवासी साहब इसी ग्राम सड़क निवासी, उनकी तरफ से मदद के लिए 21 रुपए का महान पुरस्कार। और उन्हीं के साथ साथ में आगे हमारे शेरू भैया जो कि उनके छोटी बच्ची की तरफ से यह महान पुरस्कार जो कि 21 रुपया भैया को भंडार भरा रखने वाले। बाबू आपके बाल बच्चे हमेशा खुश रहे, हमारा यही कहना है बाबू।
जैसे बदनसीब गरीब की मदद किए। भगवान आपके बाल बच्चों को हमेशा खुशहाल रखेगा। अब ये सोच रहा हूँ कुछ पैसा मिल गया है, चलकर कहीं दुकान कोई मिलेगी, कुछ खा करके पानी पी लूंगा, आत्मा बढ़ जाएगी। मैं भगवान से यही विनती करता हूँ कि मेरे छोटे भाई बच्चन और बहू को हमेशा खुशहाल रखे, उनकी जिंदगी में इतनी खुशी दे मालिक, इतनी खुशी दे कि उन्हें कभी भूल की याद न आए। तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सरदार जी शर्मा एक इंसान यहाँ पर बैठा है और पैसा भी गिन रहा है। पता करो कैसे कहीं भिखारी के रूप में पुलिस का जासूस तो नहीं, हमको तो नहीं लगता है सरदार, लेकिन पता लगाता हूँ। पता करो। अरे भाई हेलो, और यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, हाँ तुम्हें तो कह रहा हूँ। और यहाँ क्या कर रहे हो बैठ कर? वहाँ कहाँ जा रहे हो? आइए, आएंगे नहीं, आइए आओ। पहले तुम्हें बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो बैठ कर? बाबूजी, मैं कई देर से भूखा था, प्यास के मारे चला नहीं जा रहा था, तो मैं लोगों के सामने हाथ फैलाकर मत लीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुम 3 दिन से भूखे हो? हाँ बाबूजी। खाना नहीं खाए हो, इसीलिए यहाँ पर भीख मार रहे थे। पहले तुम्हें बताओ क्या नाम है तुम्हारा, रहने वाले हो? अगर तो सही बता देगा तो मैं चलूंगा, तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाऊंगा। हाँ मैं सब कुछ बताऊंगा। हाँ तो खाना खिलाओगे? हाँ खाना खिलाएंगे। 3 दिन के भूखे में तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाऊंगा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सच बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ झूठ बोलकर मेरी सच क्या है बाबूजी। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तुम अपना नाम बताओ, कहाँ का रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा? अगर कहेगा तो चल के रखो, खाना खिलाऊंगा। खिलाओगी क्या बाबूजी? पेट की तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। नहीं, जान मत दीजिए, बताओ। बाबूजी, मैं रामगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। मोहन? घर में उससे छोटा भाई है जिसका नाम रतन है, और एक हमारी प्यारी सी अच्छी समझदार बहू है जिसका नाम सीमा है। और बाबूजी, मेरी जिंदगी में एक बहुत था और उसकी बहुत याद आ रही है। कौन है? अगर वो बेचारा दुनिया में जिंदा होता, जिंदा? तो आज ये सब मेरे साथ नहीं होने पाता। कौन है वो? क्या नाम है उसका? जिसका नाम लेने में मेरा कलेजा फट रहा था मुझे। बताओ। बाबूजी, हम तो मुसलमान और जात का पठान, जिसका नाम पठान है।
जिसका नाम मनहर अली खान। वो बेचारा दादा में कहा जुदा हो गया। मेरी समझ में यही आता है कि वो बेचारा ना जाने कि दुनिया में जिंदा है कि या मर गया है। रोमन, अगर ये जिंदा होगा तो मुलाकात होगी। आप वहां पर खड़े हो जाइए, उसके बाद मैं तुम्हें लिया के चलता हूँ, खाना खिलाता हूँ। ठीक है, हाँ, खाना खिला देना। खिलाएंगे। शाबाश जी। हाँ जरा, ये जो इंसान यहाँ पर बैठा था और ये भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं, न पुलिस का मुखबिर है। ये अपना नाम मोहन बता रहा है जी। रहने वाला रामगढ़ का है और इसका एक भाई है, उस भाई का नाम रतन है और इसकी एक बहू है, बहू का नाम सीमा है। शहजाद जी एक बात और कह रहा था, कहने के बाद बता रहा था लेकिन बहुत रो रहा था। हाँ सरदार जी, कह रहे थे मेरा एक साथी था, खास दोस्त, और उस दोस्त का नाम मनहर अली खान था। सरदार जी ये कहानी तो आपके घर की मिलती जुलती नजर आ रही है। मैं आपके भाई को तो कभी देखा नहीं हूँ, मैं उसे बुला रहा हूँ, आप उसे पहचानिए, वो आपका भाई है या नहीं। और सरदार जी वो 3 दिन से भूखा भी। आप बुला रहे हैं भाई, आओ देखो, हमारे सरदार जी से तुम मिलो, मिलने के बाद फिर हम लोग चलेंगे तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाए। हमारे सरदार जी है, आप सरदार जी से चलिए मिलिए, उसके बाद नहीं, अरे नहीं भाई, मारेंगे नहीं। हमारे सरदार जी इतने दयालु आदमी है, और क्या, आप उससे चलके मिलिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे खाना खाएंगे। ठीक है, आओ जाओ। तो मेरे चेहरे को देखकर आप रो रहे हैं, मेरे आने से आपको पठान भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं भैया, पठान भाई, मैं किसका क्या बिगाड़ा पठान? तू आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है पठान, मैं तुझे बहुत बुरा पठान, लेकिन मेरा कहीं पता नहीं लगा पठान। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, तेरी गलती पर नहीं भाई, मुझे कोई कुछ नहीं है, मेरा क्या, मैं तो चाहे जहाँ भीख मांग के खा लूंगा। चिंता है मुझे अपने भाई और
जाने से और ऐश की जिंदगी जीते होंगे, नहीं खाते होंगे, सुख की नींद सोते होंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप सोच रहे हो तब कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्या ये कह रहे हो? हमारी बात समझ नहीं आ रही है। आप ये कह रहे कि हमारे छोटे भाई रतन बहुत खुश होगा। हाँ मुन्ना, लेकिन नहीं भाई नहीं, 7:30 बजे छोटे भैया भी खुशहाल नहीं है। वो भी हमारे औलाद देख के इधर की ठोकरें खा रहे हैं। झूठ बोल रहा है। आप नहीं जानते मेरे भाई, मैं जानता हूँ, मैं जानता क्या हूँ। जानते हो तुम? वही वही 10 साल से कर जो कमीना है, क्या किया वो कमीना छोटे भैया की आंखों की में पड़े। ये जो है कहने के झूठ है। मेरे मुन्ना के साथ ऐसे कभी नहीं करता। नहीं सकता, लेकिन वक्त पर पहुंचा। आपको याद होगा कि मैं ट्रेजरी से काजल खरीदने आया था। हाँ मुन्ना, याद है। वही काजल मैंने भैया की आपने में लगाया और अल्लाह के रहमो करम से भैया की तो फिरोज से भी वापस आई, दुनिया को देख रहे हैं और हमारे साथ में है। मेरे भाई को तुमने देख दिया है। नहीं, खोल देते वाह मुन्ना, वाह। फिर तो ऊपर वाला ने किया मेरे भाई, मैं खर्च न किया हूँ। मान है मनार, मान है। एक मुसलमान होकर के मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहा है। लेकिन भैया नहीं, मैं तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? एहसान तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एहसान तो आप सबने किया मेरे साथ, जो कि सरदार मुसलमान को अपने घर ला करके परवरिश की। शायद आप लोगों ने मेरी परवरिश न की होते, शायद आज दुनिया में चिंता भी न रहता।